यस। सो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरेन्स में हमने प्रिपरेशन अल्कोहल में से देख ली थी, जिसमें हमने किया था कि ROH है तो OH हटाओ और हेलोजन लगा दो। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड को ही हम क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। डन। ओके, सो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरे कैसे बना सकते हैं हम। सो फ्रॉम से हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में से भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो ध्यान से। हम तो वो भी हमने, वो तुम फिर लिखा वो डेली टेस्ट में लिख दो। इससे पहले अल्कोहल में से कैसे बनाते हैं वो उसके पहले का भी लिखना है ना? इंट्रोडक्शन में एप्लीकेशंस लिखनी है, एप्लीकेशंस लिखनी है, क्योंकि एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा यूजेस एंड ऑल है। और ये लिखना है इसका क्या? क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन। हाँ यस, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो तो थियरी ही है, पूछी जाएगी एज अ थियरी। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स। ओके चलो, तो थर्ड टॉपिक देखते हैं, मतलब प्रिपरेशन में सेकेंड टॉपिक देखते हैं क्या? फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन्स। हमारा मेन टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। उसमें हमने अल्कोहल में से देख लिया है, और अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में से कैसे हम हेलो अल्केन्स बनाएं हाइड्रोकार्बन में से। ओके चलो, सो पहले उसी में फर्स्ट टॉपिक है वापस क्या? फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब जैसे हाइड्रेशन हो तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तुम। ओके, तो हेलोजिनेशन मतलब क्या? हेलोजन ऐड कर रहे हो। हेलोजन कौन सा? सपोज क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोरीनेशन। ब्रोमीन ऐड कर रहे हो तो ब्रोमिनेशन, लाइक दैट। तो वहां पर हम ROH में से OH निकाल के X डाल रहे थे। यहां पर हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में से H निकाल दो। जैसे मीथेन है, मीथेन है CH4, उसमें से एक H निकाल दिया और X लगा दिया, तो वो क्या हो गया? बन गया हमारा अल्काइल हैलाइड, वही है हेलो अल्केन्स। डन। ओके, तो सिंपल है। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड्स। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले ये एक्चुअली ये रिएक्शन हमने 10th में देखी थी, अभी देखो याद आएगी। क्या है देखो, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4, मतलब क्या है? ब्यूटेन है। डन, ब्यूटेन है। अब उसमें हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, तो Cl2 और यूवी लाइट हम देते हैं एंड उसको हीट करते हैं, तो होगा क्या? ब्यूटेन में से एक H निकल जाएगा और एक क्लोरीन का पार्टिकल एटॉम ऐड हो जाएगा। डन, तो क्या बना? नाम उसका क्या होगा? क्लोरोब्यूटेन। 4 है ना? 4 है तो क्लोरोब्यूटेन। और अलग बोलना हो तो ब्यूटाइल क्लोराइड। इतना अलग ब्यूटाइल और इतना अलग क्लोराइड। डन, तो वो हो जाएगा देखो CH3 CH2 CH2, और यहाँ CH3 था उसमें से एक H निकाल दिया और यहाँ आ गया क्लोरीन। डन। ओके, अब ये जो बना है वो और रिएक्शन करेगा, फिर से क्लोरीनेशन भी होता है, फिर से भी ये एक बन गया और क्लोरीनेशन होगा, क्लोरीनेशन और होगा, अगेन क्लोरीनेशन होगा, तो इसमें से और एक H निकल जाएगा। अभी एक H निकला था और एक H निकल जाएगा और एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो और एक क्लोरीन ऐड हो गया तो वो डाई क्लोरो बन गया। ये तो सिंगल क्लोरो मोनोक्लोरो ही है, लेकिन अभी बोला है ना सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं, तो ये मोनोक्लोरो था, अब वो डाई क्लोरो हो जाएगा और यहां से एक H और निकल गया। समझ में आ रहा है? यही रिएक्शन 10th में हम कैसे पढ़े थे पता है? CH4 और फिर यहां पर तुमने क्लोरीन ऐड किया, तो ये और यूवी लाइट और से हम इसको गर्म करते हैं, अभी याद आएगा देखना तुम। तो कैसे करते थे? एक H निकाल दो तो CH3Cl। अब अगर इसका फिर से करें क्लोरीनेशन तो CH3Cl था, अगर फिर से क्लोरीनेशन करेंगे यूवी लाइट और गर्म करेंगे तो और एक H हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Cl2। फिर से करेंगे तो हो जाएगा हमारा CH2Cl2 और यहां से Cl2। ओके, यूवी गर्म करेंगे तो वो और एक H हट गया तो CHCl3, और अभी होगा तो से CHCl3 और उसका क्लोरीनेशन हमने किया तो क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड।
ओके CCl4 याद आया? हाँ। ये हम 10th में किए थे। ओके तो ये सिंपल वे में बताया है। ये अल्केन मतलब मीथेन लिया हुआ है। तो भाई पता ही है कि एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, एक बार डालोगे तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरी बार डालोगे दूसरा हाइड्रोजन निकला, तीसरा चौथा 4 हाइड्रोजन निकल गए तो 4 क्लोरीन ऐड हो गए। मतलब तुम्हारे पास ऐसे था, ये सब जगह H H H H था, तो उसमें तुमने एक बार करते रहे तो तुम्हारे पास क्या हो गया? क्लोरीन 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 और क्लोरीन, ऐसा हो गया। वही चीज है ये, मीथेन की जगह ब्यूटेन लिया हुआ है। डन। तो तुम ब्यूटेन है अभी एक बार करोगे तो तुम्हें मिला क्या? से क्लोरो ब्यूटेन मिला। फिर उसी जगह पे अगर फिर से क्लोरीनेशन अगर हुआ तो उसी जगह पर हुआ तो क्या होगा? फिर डाई क्लोरो ब्यूटेन मिलेगा, फिर ट्राई क्लोरो ब्यूटेन मिलेगा, फिर टेट्रा क्लोरो ब्यूटेन भी मिल सकता है। डन। तो यहां पे कहना ये चाह रहे हैं कि मोनोक्लोरो भी मिलेगा, डाई क्लोरो भी मिलेगा। एक ही ऐसे समझो, एक कंटेनर तुमने लिया हुआ है, ये कंटेनर है, ओके, क्लोरीन डाल दिया है तो पहले ये बना क्लोरीन तो अंदर ही है, फिर से रिएक्शन होगी ये बन गया। वो जो बना वो भी अंदर ही है और क्लोरीन भी अंदर ही है, तो फिर से ये भी बन गया। वो जो बना वो भी अंदर है और क्लोरीन भी अंदर है, फिर से ये बन गया। मतलब ये सब कुछ जो भी बन रहा है ना, वो सब कुछ एक ही कंटेनर में अंदर ही पड़ा हुआ है। अब इसको मोनोक्लोरो वाला पार्ट को अलग करना, डाईक्लोरो वाले पार्ट को अलग करना, फिर डाईक्लोरो के बाद तो ट्राई टेट्रा आ जाएगा, तो ये ट्राई इसको बोलेंगे ट्राई टेट्रा, 2 से ज्यादा हो तो पोली बोल देते हैं। सो पोलीक्लोरो पार्टिकल्स को अलग करना ये कंटेनर में से डिफिकल्ट है। सही इजीली हम मतलब क्या उसका पार्टीशन कर सकते नहीं है। वही बता रहे हैं सेंटेंस में, देखो फिर से पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं? फ्री रेडिकल्स क्लोरीनेशन। फ्री रेडिकल्स क्लोरीनेशन मतलब क्या? ये क्लोरीन है ना, तो वो गर्म होगा ना तो ऐसे हो जाएगा Cl, तो ये फ्री रेडिकल है, वही बोल रहे। तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो और एंड और दोनों लिख सकते हो, पोली हेलो एल्केन्स। ओके, सब कुछ मिलता है, मोनो भी मिलेगा, डाई भी मिलेगा और फिर पोली भी मिलेगा। वो जो मिले विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, सबको एक ही कंटेनर में सब कुछ हो रहा है तो विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज अ प्योर कंपाउंड। कंसिक्वेंटली इसकी वजह से द यील्ड ऑफ एनी स्टेज कंपाउंड इज लो। इसीलिए तुम किसी भी तुम्हें बोलोगे कि सर इसमें से मुझे डाईक्लोरोमीथेन चाहिए, तो उसकी क्वांटिटी तो कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेनर है उसमें सपोज 1 kg सब कुछ पड़ा हुआ है, मिक्स होके 1 kg पड़ा हुआ है। तुम बोलोगे कि मुझे डाईक्लोरोमीथेन चाहिए, तो वो तो 250 ग्राम ही होगा। दूसरा 250 ग्राम क्या होगा? क्लोरोमीथेन होगा। दूसरा 250 ग्राम क्या होगा? ट्राईक्लोरोमीथेन होगा। लेकिन तुम्हें चाहिए डाईक्लोरो, तो वो होगा, लेकिन 1 kg का 1 kg तुम्हें जो चाहिए वो होगा नहीं। उसमें तो मोनो होगा, डाई होगा, पोली भी होगा। तो तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना, वो कम ही होगा यहाँ। क्यों? क्योंकि सब कुछ बन रहा है ना, इसलिए। तुम्हें मोनो चाहिए वो भी कम होगा, डाई चाहिए वो भी कम होगा, पोली चाहिए वो भी कम ही होगा, क्योंकि कोई फुल अमाउंट में नहीं बनेगा कि भाई मीथेन में से सारा का सारा बन गया क्या? टेट्राक्लोरो। ओके, ऐसा बनेगा नहीं, सब कुछ बनेगा। तो वही बोल रहे हैं, कंसिक्वेंटली द यील्ड मतलब जो रिजल्ट जो तुम्हें चाहिए वो एनी स्टेज, कोई भी स्टेज पर कंपाउंड की क्या होगी? लो होगी, मतलब उसकी क्वांटिटी कम होगी। हाँ, ऑब्वियस है। अच्छा, ये तो हो गया एक। तो ये क्या है हमारा? क्लोरीन ऐड हुआ है, अल्केन है, सो क्या हुआ? अल्काइल क्लोराइड ही हुआ, हेलो अल्केन्स ही हुआ ना, ये हेलोजन ऐड किया है। डन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब तो हमने अल्केन्स में से देखा, अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है उसमें देखो क्या किया है, एक H निकाल दिया और Cl ऐड कर दिया। अब अगर दूसरा H भी निकाल दे, यहां से दूसरा H भी निकाल दे, तो ये क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। तो ये हो गया CH और एक CH3 यहाँ पे लिख दिया है। मतलब इस साइड देखो 4 है और इस साइड 3 ही हो गया, तो एक उस साइड है। डन, पक्का? ओके, सो अब ये हमने किससे बनाया? हम देखो पहला टॉपिक क्या था प्रिपरेशन में? अल्कोहल में से बना, तो सारे अल्कोहल लेते थे डिफरेंट फॉर्म में। ओके, फिर दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स में से बनाना। तो हाइड्रोकार्बन में हमने क्या लिया? अल्केन लिया। अब क्या लेंगे? अल्कीन लेंगे। तो अल्कीन में से भी बना सकते हैं, देखो फ्रॉम दी अल्कीन
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ओके चलो, एन अल्कीन इज कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। यही इथेन के केस में यही विनाइल था, याद हो तो। ओके सो अल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद द हाइड्रोजन क्लोराइड डायरेक्टली HCl। ओके सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड उसके साथ रिएक्शन करवाओ। किसके साथ? HCl, HI, HBr के साथ रिएक्शन करवाओ अल्कीन की। सपोज ये मेरा इथीन है, तो इथीन में यहाँ 4 कार्बन होंगे। ओके अब ये HX है, HX मतलब HCl, HBr, HI कुछ भी हो, तो क्या होगा? एक बॉन्ड टूटेगा। ओके देखो, जैसे कि हमारे पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। डन। ओके अब बॉन्ड टूटने वाला है। ओके अल्कीन है ना, तो बॉन्ड टूटेगा। अगर ये एक बॉन्ड टूटा तो 2 वैलेंसी खुलेगी। ओके तो एक वैलेंसी यहाँ खुली, एक वैलेंसी यहाँ खुली। डन। तो अब ये ऊपर वाला बॉन्ड नहीं है, टूट गया, अल्कीन में से अल्केन बन गया। अब मैंने किसके साथ रिएक्शन करवाई थी? सपोज HCl के साथ करवाई, तो HCl के साथ करवाई मतलब क्या है? H+ और Cl-। तो जो मोर नेगेटिव होगा ना, अब ये कहाँ जुड़ेगा एंड ऑल, उसके लिए हमने 11th में पढ़ा था मार्को-निकोव रूल, याद है? ओके नहीं याद है? मार्को-निकोव रूल ये बोलता है कि जब भी डबल बॉन्ड टूटे तो जो तुम ऐड कर रहे हो वो कहाँ जाएगा? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो पार्टिकल जाएगा कहां पर? जहां कम से कम हाइड्रोजन हो, जहां कम हाइड्रोजन हो वहां जाएगा। डन। ओके सो ये तो H है और Cl, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2, और यहां पर कितने हैं? 2, दोनों जगह 2 ही है, तो कहीं पर भी जाएगा चलेगा। लेकिन अगर अलग अलग हो तो कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो। सपोज क्लोरीन, यहां पर तो कहीं पर भी भेज दो, तो एक जगह क्लोरीन और एक जगह H, तो ये H वहां चला गया, ये क्लोरीन यहां चला गया, तो क्या बना हमारा? देखो अगेन CH3 CH2 Cl, क्या बना? इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 Cl, नाम क्या होगा? क्लोरोइथेन और से इथाइल, एक H नहीं है ना, तो इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन और क्लोरो 1 इथेन, क्लोरो 1 एन, ऐसे। डन। ओके सो ये हो गया हमारा अल्कीन में से। डन। ओके तो देखो ये डबल बॉन्ड है HX, तो यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक X। डन। प्रोपेन यील्ड्स, अब प्रोपेन के लिए बोला गया है, किसके लिए? प्रोपेन के लिए। देखो प्रोपेन के लिए देखते हैं, ये तो अल्कीन था तो दोनों जगह सेम ही था, लेकिन प्रोपेन लिए तो क्या होगा? सपोज हमारे पास कार्बन और यहाँ पर है भी कार्बन और यहाँ पर भी है कार्बन और प्रोपेन है, तो डबल बॉन्ड है। डन। तो ये इसकी 2 तो खत्म हो गए, तो 1 2 3 4, इसके 1 2 3 खत्म हो गए तो 4, इसका एक ही हुआ है तो 1 2 3, ये है मेरा प्रोपेन, राइट? यही है प्रोपेन। ओके अब मैं डालने वाला हूं क्या? H+ Cl-। बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड तोड़ते हैं। चलो ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों के बीच में एक एक वैलेंसी आ जाएगी, तो ये मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं और एक वैलेंसी आई यहां पर और एक वैलेंसी आई यहां। अब कौन सा कहां जाएगा? तो वो रूल के अकॉर्डिंगली ही जाएंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन इस केस में। तो क्लोरीन कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम हो, तो यहां पर देखो हाइड्रोजन 1 है, यहां पर क्या है? 2, तो यहां पे क्लोरीन जाएगा और यहां पे हाइड्रोजन जाएगा। डन। समझ में आया? अल्कीन इथीन का भी केस देखा, प्रोपेन का भी केस देखा। डन। तो प्रोपेन यील्ड्स 2 प्रोडक्ट्स, however only one predominates as per Markovnikov's rule. Okay, so CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये है हमारा प्रोपेन। HI की रिएक्शन करवाई उसके साथ, तो मेजरली हमें मिलेगा क्या? CH3 CHI CH3 CHI, I डाला होगा, HI डाला होगा तो I, और क्लोरीन डाला होगा तो क्लोरीन, तो CHI और CHCl एंड देन CH3, वही मेजर मिलेगा। और जो माइनर मिलेगा वो क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2I, मतलब लास्ट में जुड़ेगा वो। ये 2 होते हैं ना, एक मेजर और एक माइनर, तो मेजर कौन सा? जो कम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो, मेजर। उल्टा भी हो सकता था, मैंने क्लोरीन को यहां जोड़ा, तो अगर क्लोरीन यहां जुड़ जाता और हाइड्रोजन यहां जुड़ जाता तो
तो ये बनता, देखो CH3 CH2 CH2 Cl, डन। लेकिन मेजर कौन सा होगा, जो मार्कोनिको को फॉलो करेगा वो, डन। ओके, सो वही चीज बताई गई, समझ में आ गया। पहला क्या देखा, हेलोजिनेशन, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। दूसरा वो किस में था, अल्केन में से। ये क्या देखा, अल्कीन में से। अल्कीन में से क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है, जहां पे हाइड्रोजन कम हो वहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डाल देना है और हाइड्रोजन को दूसरी जगह डालना है, दूसरे कार्बन में। ओके, नाउ नेक्स्ट एडिशन ऑफ हेलोजन। सेम अभी जो किया वैसा ही करना है। यहां पर क्या कर रहे थे हम, जैसे कि देखो फिर से करते हैं, क्या था हमारे पास, सी सी सी, प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड, अब हाइड्रोजन ऐड कर दो तो यहाँ पे एक ही है तो 3 आ गए, H H H, यहाँ पे 1 2 3 तो 1 4, यहाँ पे 2 है तो भाई 3 और 4, डन। ये हो गया मेरा क्या, प्रोपीन। अब मैं एडिशन ऑफ हेलोजन्स कर रहा हूँ, हेलोजन को ऐड कर रहा हूँ। अभी हमने HBr डाला, HCl डाला, HI डाला, अब मैं हेलोजन ही ऐड कर रहा हूँ डायरेक्टली। अब मैं क्या डाल रहा हूँ, Cl2, क्या डाल रहा हूँ, Cl2। तो Cl2 मतलब क्या, Cl, दो Cl है तो होगा क्या, वही होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर एक बॉन्ड आ जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। H और Cl में तुम देख रहे थे, यहां पर तो कुछ देखना ही नहीं है, दोनों ही Cl है तो एक Cl को यहां डाल दो, एक Cl को यहां डाल दो, खत्म, डन। ओके, तो एडिशन ऑफ हेलोजन इन द लेबोरेटरी, एडिशन ऑफ ब्रोमाइन in the CCl4 to an alkene resulting in discharge of reddish brown color of bromine constitutes an important method for the detection of double bond in a molecule. The addition results in the synthesis of vicinal dibromide. याद करो vicinal dibromide, और दूसरा कौन सा था, जेमिनल। दोनों में डिफरेंस क्या है, पता है, हाँ तो बोलो, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल में एक ही कार्बन पे डाइहैलाइड्स आ जाते थे और विसिनल में बाजू बाजू में आते थे, याद आया। ओके, सो ये बाजू बाजू में आया ना, ये देखो ये और ये बाजू बाजू में क्लोराइड आए, इसलिए वो क्या बन गया, विसिनल डाइहैलाइड बना। लेकिन अगर एक ही कार्बन पे आ जाते यही ये, तो ये जेमिनल बन जाता, डन। ओके, अभी क्लासिफिकेशन में देखा था ना हमने। सो देखो ये हमारा क्या है, इथिन, ये हमने प्रोपीन का लिया है, इथिन। इथिन में भी ये बॉन्ड टूटेगा, Br2 है, एक Br यहाँ, एक Br वहां, तो एक Br यहाँ ऐड हो जाएगा, तो BrCH2 और यहाँ पर भी BrCH2, तो वो क्या हो गया, विसिनल डाइब्रोमाइड, डन। और IUPAC ये तो कॉमन नेम हो गया, विसिनल डाइब्रोमाइड। IUPAC के अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे IUPAC नेम विसिनल डाइब्रोमाइड का, देखो ये देखो ना, कि बस इसमें ये तो इतना ही है, चिराग 1 पर भी है 2 पर भी है, 2 है तो ईथ आया। अच्छा, अभी सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइक्लो असाइक्लो नहीं है, आगे हमारा कौन सा ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, वो क्या है, हेलोजन। कहां पर है, 1 और 2 पर। ओके, सो इथेन, और डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, ईथ 1, वो तो सब्स्टिट्यूएंट तो आगे होता है, सो 1 2, 2 है तो डाइब्रोमो इथेन, सब्स्टिट्यूएंट तो आगे होता है ना, डन। ओके, तो इसीलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिस करो, कोई भी ऐसे नाम गिवन हो बुक में तो सोचो कि इसका क्या होगा, सोचो उसका क्या होगा। देखो आज तो हमारा IUPAC कंप्लीट हो गया है, सो तुम ये भी कर सकते हो जो हमारे इंडेक्स क्वेश्चन में वही सब था, ये रहा, ये टेबल देखो आराम से, ये हमने पढ़ लिया है कि ये तुम्हें आ जाए, ये टेबल आइडेंटिफाई करो कि ये सारे नाम मुझे आते हैं या नहीं, देखो, फिर तुम खुद लिखो और फिर क्रॉस चेक करो कि तुम्हारा आंसर और बुक का आंसर सेम है। फिर एग्जाम्पल भी है वो भी चेक करो, एंड इंटेक्स्ट भी है वो भी प्रैक्टिस करो, और एक्सरसाइज में भी होगा वो भी देखो। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए कितना कुछ है तो वो करो, पता चलेगा कि हाँ कितना आ रहा है।
तो पता चलेगा तो फिर तुम और मेहनत करोगे कि हाँ चलो और करनी है और डन। ओके, सो ये हमारी प्रिपरेशन हो गई कहां से, हाइड्रोकार्बन से। अंडरस्टूड? ओके, हाइड्रोकार्बन वाली में एक मेथड और दूसरी में दो मेथड है। एक मेथड कौन सी, डायरेक्टली हमने जो बोला कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करते हैं वो, और दूसरे में हमने क्या बोला, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन अगर डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड वैसे भी HBr, HCl, HI वैसे भी ऐड कर सकते हैं। तो एक्चुअली 3 मेथड हुई, लेकिन वो हेलोजन की है तो वो दोनों एक ही में आएगी। और एक जो हमने हेलोजिनेशन किया है अलग से, हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन निकालो हेलोजन, हाइड्रोजन निकालो हेलोजन, तो वो हो गया है अल्केन में। ये भी हमने हेलोजन ही ऐड किया, लेकिन ये किसमें किया, अल्कीन में किया, और वो किसमें किया, अल्केन में किया। तो अल्केन में याद रखने के लिए ये सब कि क्लासिफिकेशन में और सिर्फ थियरी में तुम क्या लिखोगे, सो फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन एक अल्केन में से किया तुमने, तो अल्केन में से क्या किया, हेलोजन ऐड किया, तो वो हेलोजिनेशन हो गया। तो जैसे मीथेन का एग्जांपल याद हो, बुक में ब्यूटेन का गिवन है, एक H निकाल के वो डाल देना है, फिर से एक H निकाल के डाल देना है। लिखना क्या है कि भाई यहाँ पे मोनो डाई हैलाइड बनते हैं और पोली हैलाइड भी बनते हैं, और वो लोग एक दूसरे को, उन लोग को अलग करना और से पार्टीशन करना डिफिकल्ट है। ओके, सो इसीलिए हमें जो यील्ड चाहिए कोई भी कंपाउंड की, उसकी क्वांटिटी लो ही होगी, बस उतना ही लिखना है उसके अंदर। दैट्स इट। ब्यूटेन का एग्जांपल दो, या हमने मीथेन वाला जो एग्जांपल लिखा था, ओके, ये वाला एग्जांपल दे दो, दोनों चलेगा। ओके, देन नेक्स्ट हमने क्या देखा, अल्कीन में। ओके, सो अल्कीन में क्या करना है, सो अल्कीन में हमने HCl, HI, HBr उसके साथ ऐड करो, तो डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो कहाँ डालोगे, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको डालना है कहां पर, जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ओके, तो एक अल्कीन का मतलब इथीन का प्रोपीन के 2 एग्जांपल दे दो, डन, तो वो हो गया। और नेक्स्ट डायरेक्टली हेलोजन एडिशन, तो हेलोजन एडिशन में भी वही है, बॉन्ड टूटेगा, अब तो कुछ लगाना ही नहीं है, दोनों साइड एक एक हेलोजन लगा दो, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, लाइक दैट, डन। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम दी हाइड्रोकार्बन हमने बनाया क्या, हेलो अल्केन्स, क्योंकि लास्ट में सब में क्या बना, हेलो अल्केन्स, डन। लास्ट में सब में क्या बना, हेलो अल्केन्स ही बना, हेलो अल्केन्स, अल्केन ही है ना, डबल बॉन्ड तो है नहीं। अल्कीन था उसमें भी बॉन्ड तोड़ के हमने अल्केन बना दिया, तो अल्केन तो है और हेलोजन ऐड हुआ, तो हेलो अल्केन्स ही बना है सारा सारा, डन, पक्का। ओके, तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन में से।